दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पूरी दुनिया नशे में। किसी को पैसे का नशा, किसी को मतलब अच्छे रिश्ते चाहिए, अच्छा बेटा चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा पति चाहिए, अच्छा मतलब अच्छी सांस चाहिए। मतलब हर एक व्यक्ति किसी न किसी नशे में है। किसी को तो शराब का नशा चाहिए और हम लोग इस उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी ना, बस हम सुखी हो जाएँगे, सुखी जीवन हमारा हो जाएगा। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो भी चीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं, हम जो चीज़ सोच रहे हैं, भौतिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं, किसी के मतलब सम्मान की बलि चढ़ाकर, किसी के मतलब आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाकर हम सोचते हैं कि सफल हो जाएँगे, हमारा नाम हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुशियाँ मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्स का एक सिस्टम है। दोस्तों हमें ये बात सोचना है कि क्या हमारी औकात है कि हम यहाँ आके जो मन सो कर जाएँ? हमारी औकात नहीं है। हम यहाँ जब आए हैं तो हमें बनाने वाला हम स्वयं तो है नहीं, हमें बनाने वाला कोई और है, हमें भेजने वाला कोई और है। तो कोई हमें बनाया है, किसी के द्वारा हमारा निर्माण हुआ है, उस परमपिता परमेश्वर के द्वारा हमें यहाँ भेजा भी गया है और भेजा इसलिए गया है, निर्माण इसलिए किया गया है ताकि परमात्मा के ही उद्देश्यों को हम पूर्ण करें। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस संसार में आके जो मन सो कर जाएँ, तहलका मचा दें, उल्टे-सीधे काम कर जाएँ। देख लीजिए आज देश दुनिया में क्या रहा है, क्या हो रहा है। पूरी मतलब जहाँ भी हम सुबह से लेके शाम तक जब भी हम गौर करते हैं या नेट पे देखते हैं, न्यूज़ पे देखते हैं, क्या होता है? आज ये खबर, आज वो खबर, मतलब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। मतलब कहीं कुछ घटना है, कहीं की कुछ घटना, कहीं की कुछ घटना, यही सब तो हो रहा है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हो रही हैं, वो कहीं से मनुष्य जाति के लिए, इंसानियत के लिए वो सही नहीं है। गलत का मतलब गलत ही होता है और सही का मतलब सही ही होता है। हमारा जो सिस्टम है, इस पूरी दुनिया का जो सिस्टम है, ये जो भौतिक संसार की जो वस्तु है, ये परमानेंट नहीं है। सबसे पहले हमें ये समझ लेना है। जो चीज़ परमानेंट नहीं है, वो परमानेंट खुशी हमें कैसे दे सकती है, ये भी समझना है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि जीना अगर ज़रूरी है तो पीना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं दोस्तों क्या कहता हूँ, जीना अगर ज़रूरी है तो समझना बहुत ज़रूरी है। समझना है, इस संसार में आए हैं तो इस संसार के नियमों को समझना है। इस संसार की जो सुंदरता है, प्रकृति है, उसे समझना है। लोग हैं, उनकी भावनाओं को समझना है, उनके विचारों को समझना है। खुद को ऐसा बनाना है कि हमें किसी मतलब जो हमें क्या है, परमात्मा के द्वारा हम यहाँ आए हैं, उनके उद्देश्य को पूरा करने आए हैं, तो हमारा परम उद्देश्य क्या होना चाहिए? मानव कल्याण, सेवा धर्म, ये होना चाहिए। मानव सेवा। जिस प्रकार हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार दुनिया का हर एक व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूर्ण करना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी के सम्मान की बलि चढ़ाकर अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर लें, किसी को अपमान करके अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर लें, किसी के पैसे लूट के या किसी की हत्या करके। ये सब करने से भैया खुशी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ऊपर वाले परमात्मा सब देख रहे हैं। हम ये भूल गए हैं कि हम जो कर्म आज इस भौतिक संसार में कर रहे हैं, वही चीजें लौट के हमें मिलने वाली है, यूनिवर्स के रूल के अकॉर्डिंग। तो ये चीजें हम भूल गए कि बस किसी तरह से हम क्या मानते हैं कि एक बार हम सफल हो जाए, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा और खुशियां तो हमारे पीछे पीछे आएंगे। हम कितना भी अथक प्रयास कर ले, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है, एक जो करोड़पति इंसान है, पैसे वाला इंसान है, वो दुखी है, अपने जीवन से दुखी है। दिन भर काम का टेंशन, रिश्ते का टेंशन, ये प्रेशर वो प्रेशर, और शाम को जब वो घर आता है उसे नींद नहीं आती है, गोलियां खानी पड़ती है। और एक इंसान को मैंने उस इंसान को भी देखा है जो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, लेकिन वो बहुत सुखी है, उसके चेहरे पे मुस्कान है। लेकिन वो करोड़पति, उसका चेहरा लटका हुआ है, मुस्कान है ही नहीं, चेहरे पे कोई मतलब साइनिंग ही नहीं है। और वो जो नॉर्मल लाइफ जीने वाला इंसान, उसके चेहरे पे साइनिंग है, मस्त जीवन जी रहा है, मस्ती में है, क्योंकि उसके कर्म अच्छे हैं। और जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसके दिन बदलते देर नहीं लगती। लेकिन जिसके कर्म बिगड़ जाते हैं ना, वो कितना भी अपने दिन को, कितना भी अपने भाग्य को बनाना चाहेगा ना, वो बनेगा ही नहीं। मतलब आप पसीने बहा लीजिए, आप किसी का लूट लीजिए, आप किसी के साथ कुछ भी कर लीजिए, किसी की बलि चढ़ा दीजिए,
आप ये सब काम करके भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप सोच रहे हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि हम एक बार सफल हो जाए, किसी तरह एक बार पैसा आ जाए, इसके बाद तो फिर पीछे मुड़ के देखना ही नहीं होगा। आपको पीछे ही रहना है, आप आगे जाने वाले कहाँ हैं? आपको पीछे ही रहना है, आपको पीछे मुड़ के देखना क्या है? आप पीछे ही रहने वाले हैं। आप आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपका रास्ता ब्लॉक है। कैसे? आपके कर्म जैसे हैं, इसके हिसाब से आपके रास्ते ब्लॉक हैं। और जो व्यक्ति मानव धर्म, मतलब जिस व्यक्ति का जो विचार सेवा धर्म होता है, मतलब उसका मतलब वो सोचता है कि चलो जैसा मैं हूँ, वैसे ही ये पूरी दुनिया है। जैसे मैं खुश रहना चाहता हूँ, वैसे पूरी दुनिया खुश रहना चाहती है, पूरे लोग खुश रहना चाहते हैं। तो मैं अपने द्वारा कुछ ऐसा क्यों करूँ जिससे कि मेरा कर्म खराब हो, मेरा एक गलत कर्म बने और मैं अपने जीवन में आगे चल के दुखी हो जाऊँ, परेशान हो जाऊँ। मुझे यूनिवर्स के जो सिस्टम है उसे ब्रेक नहीं करना है। मुझे अंततः क्या करना है? परमात्मा के शरण में जाना है, ईश्वर का नाम जाप करना है और इस बात के लिए थैंक यू बोलना है कि मेरा जो अस्तित्व है आज, ये आपकी कृपा से है और मेरा जो उद्देश्य है, वो मेरा नहीं है, वो आपका उद्देश्य है। आपने जो काम दिया है बस मैं उसे कर दूँगा, वो भी पूरी ईमानदारी से, किसी की भावनाओं के साथ खेल के नहीं। हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा चल रहा है जिससे कि हम नाखुश हैं या कुछ परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, तो वो परिस्थितियों से भी हम तुरंत बाहर निकल जाते हैं। अपॉर्च्युनिटीज़ आने लगती है। पैसों मतलब पैसा कैसे आ जाएगा, किधर से आ जाएगा, हम सोच भी नहीं पाएँगे और वो चीज़ें ऑटोमैटिकली होने लगेगी और खुशियाँ हमारे पीछे आएगी। एक वो लोग हैं जो खुशियों के पीछे भाग रहे हैं और एक वो व्यक्ति जो परमात्मा का साथ पकड़ता है, परमात्मा को मतलब अपने आप को परमात्मा को सरेंडर कर देता है, उस व्यक्ति के पीछे मतलब उस व्यक्ति के पीछे खुशियाँ भागती हैं। तो हमें खुशियों के पीछे नहीं भागना है, खुशियाँ हमारे पीछे भागेगी। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारे सिद्धांत अच्छे होंगे, हमारा विचार अच्छा होगा, हमारी जो थॉट प्रोसेस है किसी भी व्यक्ति के प्रति ये ठीक-ठाक होना चाहिए। क्योंकि इस पूरी दुनिया में, इस पूरी सृष्टि में जो भी चीज़ें हैं, बहुत मतलब परमात्मा के द्वारा बनाई गई चीज़ें कितनी सुंदर चीज़ें हैं। और उन सुंदर चीज़ों में हम आनंद नहीं ले पा रहे हैं। आज कितने लोग दुखी हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, टेंशन में, क्या-क्या नहीं हो रहा है। तो प्रकृति के हर एक चीज़ का हमें अनुभव करना है। हम अपने जीवन को हमें सुखी बनाना है। सुखी बनाने का जो तरीका मैंने बताया कि बस हमें एक सच्चे इंसान की तरह, पॉज़िटिव इंसान की तरह हमें परमात्मा के उद्देश्य को पूर्ण करने के हिसाब से मतलब इस ख़्याल से हमें अपने जीवन को जीना है।